खबर सुल्तानपुर से, जहां अयोध्या के तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर परमहंस आचार्य सुल्तानपुर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए विवादित बयान दिया। दारुल उलूम देवबंद से आए विवादित फतवे के मुद्दे पे बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र में और राज्य सरकार से मांग करता हूं कि दारुल उलूम देवबंद पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि यहां से हजारों मदरसे संचालित होते हैं जिसमें करोड़ों मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। उनके अंदर जिस तरह से जहर भरा जा रहा है, जो कि एक सांप्रदायिक जहर हिंदुओं के विरोध में उन लोगों के मन में भरा जा रहा है, यह निश्चित रूप से बेहद आपत्तिजनक है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम साधु संत और तमाम हिंदूवादी संगठन भारत में जितने मदरसे हैं तोड़ कर फेंक देंगे। वहीं बताते चलिए, वहीं उन्होंने आगे कहा कि दारुल उलूम देवबंद ने जो फतवा जारी किया है कि गजवा ए हिंद मरने वाले जो मुसलमान हैं वो सबसे बड़े शहीद है, ये भारत के इस्लामिक राष्ट्र बनने का फतवा है। देखिए, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस से आचार्य। यह दारुल उलूम देवबंद ने जो फतवा जारी किया है कि गजवा ए हिंद में मरने वाला जो मुसलमान है सबसे बड़ा शहीद, यह भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का फतवा है। यह असंवैधानिक जो है फतवा है और यह हिंसा फसाद घृणा फैलाने वाला, देश का माहौल बिगाड़ने वाला फतवा है। इसलिए इसमें बेहद आपत्ति है। एक बार देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ और दोबारा जो है देश का पार्टीशन करने की अंदर से खिचड़ी जो पक रही है, यह बंद होनी चाहिए। मैं इस पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मांग करता हूं कि दारुल उलूम देवबंद पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि वहां से हजारों मदरसे संचालित होते हैं जिसमें करोड़ों मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। उनके अंदर जिस तरह से जो है जहर भरा जा रहा है, एक सांप्रदायिक जहर हिंदुओं के विरोध में, यह निश्चित रूप से बेहद आपत्तिजनक है। अगर इस पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो हम साधु संत धर्माचार्य और तमाम जो है तो हिंदूवादी संगठन भारत में जितने मदरसे हैं हम लोग तोड़ के फेंक देंगे। और अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्योंकि एक बार देश बटा है, अब देश हम लोग बटने नहीं देंगे। महाराज, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के आपने पूर्व में भी ये कहा था कि शायद आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो कि 7 नवंबर 1966 को जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा थी, उस समय देश के कोने कोने से नौजवान, किसान, माताएं, बहनें, बेटियां, बच्चे, साधु संत दिल्ली संसद भवन पहुंचे थे गौ हत्या बंद कराने के लिए, जब इंदिरा ने गोलियां चलवा दिया था। तो इसलिए हम लोग जो है कांग्रेस से बहुत पीड़ित हैं। इसलिए कांग्रेस को भारत से कांग्रेस को मुक्त करने के लिए, जैसा कि मोदी जी ने कहा था, उसके लिए हमने जो है तो रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए ऐलान किया था। लेकिन मेरा नाम आते ही जो है तो सोनिया गांधी ने मैदान छोड़ दिया है। तो भारत जो है, भारत अब कांग्रेस मुक्त जो है होने का जो है एक सोनिया गांधी का मैदान छोड़ना मतलब सुनिश्चित हो गया है और कांग्रेस कैंसर बन चुकी है। अभी जिस तरह से जो है कर्नाटक में हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगाया गया है, जजिया कर जैसा मुगल लगाते थे उस तरह का है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है ये हिंदू विरोधी है, ये संविधान विरोधी भी है। इसलिए जो है कांग्रेस मुक्त भारत जो है आगे बढ़ रहा है और हम लोग इसमें जो है खड़े हुए। महाराज, तो क्या अब जो है सोनिया गांधी जी चुनाव नहीं लड़े तो क्या आप भी नहीं लड़ेंगे चुनाव, की लड़ेंगे आप? नहीं, मैं चुनाव रायबरेली से लड़ूंगा। आप लड़ेंगे? और अगर पार्टी ने टिकट, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, तो क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने जो है, चूंकि सनातन धर्म की रक्षा का जो है एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का वजूद ही हिंदुओं से है। जब इनकी 2 सीटें हुआ करती थी तब ये कहे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तब से इनका जो है तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगा वो और जनाधार। और इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो परचम लहरा रहा है उसमें हम लोगों की ही देन है। इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम लड़ें और भाजपा टिकट न दें। महाराज जी, ये बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पार्टी छोड़ करके अपनी नई पार्टी बना ली है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जब भाजपा से निकले थे तो कहे थे भाजपा को मिटा देंगे, योगी मोदी का औकात दिखा देंगे। हुआ क्या कि जनता ने वोट नहीं दिया, जब खुद हार गया वो। अगर अपनी भी सीट बचा लिया होता तो माना जा सकता था। जब ये खुद हार गया तब ये इसकी पार्टी बनाने से क्या है, तो साफ है इससे जो है तो ये किसी काम का नहीं रहा। इसके पाप का घड़ा भर गया। ये इसने हिंदुओं को गाली दिया, इसने धर्म ग्रंथों पर जो है अपमानजनक टिप्पणी किया। इसलिए जनता जानती है कि जनता का जो है हित भारतीय जनता पार्टी में है। इसलिए इन सभी जितने ये सब गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले, और स्वामी प्रसाद मौर्य तो ये महान जो है, इसको नीच से भी नीच है। इसने किसी को नहीं बख्शा, अपने बाप दादाओं तक को नहीं बख्शा।
जिस पार्टी में रहा, ये भाजपा जिस पार्टी में रहा उसी पार्टी से जो है तो इसने जो बगावत किया है और गद्दारी किया है। सपा में रहा, एक तरफ जो है डिम्पल यादव कहती थी मैं हिंदू हूँ, सनातन धर्म को मानती हूँ, दूसरी तरफ ये कहता था हिंदू माने नीच और अधम होता है, इसलिए खुद ही अधम है और ये इसकी एक भी सीटें नहीं निकलेगी। मैं आज ही आपको भविष्यवाणी बता रहा हूँ। महाराज गठबंधन